हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। इसकी वर्कशीट हम करेंगे, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके MCQs। अ पर्सन वॉन्ट्स टू स्केट यूजिंग अ स्केट बोर्ड। तो एक पर्सन जो है स्केट बोर्ड का यूज़ करके स्केटिंग करना चाहता है। विच टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट टू मूव द स्केट बोर्ड। तो कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं जो उसमें जो है आपस में इंटरेक्ट करने चाहिए कि वो चल सके। सो क्या होने चाहिए? द ग्राउंड एंड द पर्सनस फुट, तभी वो मूव कर पाएगा। ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कोम्बिंग अवर हेयर। तो हम जब कोम करते हैं अपने हेयर को, वी समटाइम एक्सपीरियंस अवर हेयर फ्लाइंग अपार्ट। तो कई बार देखते हैं कि हमारे जो हेयर हैं वो उड़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ। तो ये क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। When we press the bulb of a dropper, जब हम प्रेस करते हैं किसी बल्ब को ड्रॉपर के, with its nozzle submerged in water, the air inside escape as bubble। तो जो एयर होती है वो एज अ बबल escape होती है। Once we release the pressure on the bulb, तो जब हम उस पर प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, वाटर जो उसके अंदर होता है ड्रॉपर में वो उससे फिल हो जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू। तो जो राइज पानी जो उसके अंदर आता है ड्रॉपर में, तो वो क्यों होता है, किसकी वजह से वो वहाँ पर आता है? तो क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। नीचे एक फिगर दी है। अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर, A, B एंड C आर 3 होल्स इन द बीकर। 3 होल हैं बीकर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट है वाटर कम्स आउट विद मैक्सिमम प्रेशर एट होल ए। होल ए में सबसे मैक्सिमम प्रेशर से आएगा, तो नहीं। द प्रेशर ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ होल बी इज ग्रेटर देन द होल सी एंड ए। तो बी में जितने प्रेशर से पानी आ रहा है वो ए और सी दोनों से ज़्यादा है। तो ये भी नहीं हो सकता ए से ज़्यादा, लेकिन सी से तो नहीं होगा। वाटरफॉल द फारडेस्ट होल थ्रू होल सी। सो वाटरफॉल जो है सबसे दूर तक जा रहा है जो सी का है। सो डैट इज़ ट्रू, क्योंकि जितना नीचे होगा उतना ही वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा और उतना ही प्रेशर से या जल्दी या दूर पानी गिरेगा। नाउ अ पर्सन एक्स पुशेज अ कार्ट विद अ फोर्स। तो एक कार्ट को फोर्स से मतलब पुश कर रहा है, धकेल रहा है। दूसरा जो पर्सन है वाई स्टार्ट पुशिंग द कार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक तो इस तरफ से धकेल रहा था, दूसरा आया उसने इस तरफ से धकेलना शुरू किया। दोनों ने जो फोर्स लगाया सेम था, तो अफेक्ट क्या होगा कार्ट के ऊपर? सो क्या हो जाएगा? दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेस्ट पर आ जाएगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, वहीं रहेगी। नाउ व्हेन अ वुडन बॉक्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस से जब उसको छोड़ा जाता है, सस्पेंड किया जाता है, द स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाता है। क्यों? बिकॉज अब ये क्यों स्ट्रेच होता है? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है बॉक्स को अपनी तरफ। नाउ लाइक पोल ऑफ मैग्नेट, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 to 10 में 2 स्टेटमेंट आपको दी होंगी। एक लेबल्ड होगा एसरेशन एंड दूसरा विल बी लेबल्ड एज रीजन। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर होगा। दोनों करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसरेशन को, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। दोनों ट्रू हैं लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता, तो बी है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी ऑप्शन देना होगा। और ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो फोर्थ ऑप्शन। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ बैग विद नैरो स्ट्रैप्स एज कम्पेयर टू कैरिंग अ सेम बैग विद बॉर्डर स्ट्रैप। सो ये तो ट्रू है कि अगर चौड़े बॉर्डर होंगे इस तरह से तो उस बैग को कैरी करना ईजी हो जाएगा कंपेयर टू जो पतले वाले बॉर्डर्स हैं। व्हेन द सेम फोर्स एक्ट ओवर अ स्मॉल एरिया, जब सेम फोर्स जो है हम लगाते हैं स्मॉल एरिया पे, इट प्रेशर इज़ ग्रेटर। तो प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है जो पतली स्टेप्स वाले बैग होते हैं उनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों ही ट्रू है, तो आंसर इसमें क्या होगा? 1। यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नेक्स्ट, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सी इज़ लेस देन एट द सरफेस। जो सरफेस पे प्रेशर है वो ज़्यादा है और जो बॉटम में प्रेशर है वो कम है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बॉटम में तो ज़्यादा होता है, तो ए फॉल्स हो गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड ऑन द डेप्थ एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो प्रेशर जो है लिक्विड एक्सर्ट जो निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी गहराई में और डेंसिटी क्या है। सो ये ट्रू है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नाउ अ पोटर शेप नीडेड क्ले इन 2 पोर्ट्स। तो पोर्ट्स को जो है डिफरेंट साइज और फॉर्म में वो अलग अलग शेप देता है, नीड करता है, ठीक है। फोर्स कैन कोज अ चेंज इन द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स लगाने से हम किसी भी पोर्ट का डिफरेंट शेप या उसका शेप या साइज चेंज कर सकते हैं। सो दोनों ही ट्रू है और आर करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। नाउ
द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. टू फोर्सेस 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी. वो एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अब देखो इस पे दोनों फोर्स जा रहे हैं 200 एंड 300. तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा दोनों को ऐड करेंगे 500 न्यूटन. सो व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सो द नेट फोर्स और जो रिजल्टेंट फोर्स है इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टाइप के फोर्स होंगे. एक कोयन और पेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरता है. व्हेन इट स्लिप्स आउट ऑफ आवर हैंड, जब हमारे हाथ से गिरता है तो नीचे गिर जाता है. तो क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगता है. अ बोट कम्स टू रेस्ट, एक बोट जो है वो रेस्ट पे आ जाती है. इफ वी स्टॉप रोइंग इट, क्यों होता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी जब तक वो उस पर फोर्स नहीं अप्लाई होगा. व्हेन अ पर्सन हैमर्स अ नेल, एक पर्सन जो है हैमर कर रहा है नेल पे, तो कौन सा है? मस्कुलर फोर्स है. नाउ व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल. तो दो फोर्सेज जो हैं किसी चीज़ पर लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और सेम फोर्स है, तो क्या होगा? सो इफ टू फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल हैं देन दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट. तो ये जो फोर्स लगा रहा है और ये दो जो फोर्स लगा रहा है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है. वट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स? सो दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्स हैं एंड बोथ आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस. वाई डू यू थिंक दैट अ बॉल रोलिंग डाउन द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट? तो एक बॉल जो जब रोल कर रही होती है आप नहीं पकड़ेंगे तो भी वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? सो इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का फोर्स होता है बिटवीन द सर्फेस, जिस सर्फेस पे वो घूम रही है उस पर, ओ ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, और जो ग्राउंड है उस पर, डेट ब्रिंग्स द रोलिंग बॉल टू रेस्ट, जिसकी वजह से बॉल रुक जाते हैं. क्योंकि घास पे है या कहीं पर भी है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ेगा. वाई डज अ पोटर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ अबव हिज हेड? तो वो अपने हेड के ऊपर जो एक इस तरह से राउंड पीस लगाता है बिफोर ही प्लेसेस लगेज. अपना जो है लगेज सर के ऊपर रखने से पहले गोल कलर का कपड़ा करके, मतलब गोल करके कपड़े को वो रखता है. क्यों? बिकॉज दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है. अब थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये वो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है. ये कोई पर्सन है और इसने अपने सर पे ऐसे गोल करके वो चीज़ लगा ली. अब इसके ऊपर वो सामान रखेगा तो उसका एरिया ज़्यादा है, जबकि अगर वो सीधा सर के ऊपर रखता है तो सिर्फ इतने से जगह पे पूरा सामान रखना पड़ेगा. तो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लगेज एंड हिज हेड. द इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करता है, अनेबलिंग हिम टू कैरी हैवी लोड, जिसकी वजह से वो हैवी लोड को जो है कैरी कर पाते हैं. इन अ टग ऑफ वॉर साइड ए अप्लाई अ 15 न्यूटन फोर्स एंड साइड बी जो है 88 न्यूटन फोर्स लगाया. विच साइड विच रोप मूव, तो कौन सी तरफ जाएगी? सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा है. सो इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, ठीक है, देन द नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज. तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, ठीक है. देयरफॉर नेट फोर्स इज 73 न्यूटन्स. द रोप विल मूव टुवर्ड्स बी, जो ज़्यादा है उसी तरफ जाएगी और कितना ज़्यादा है वो हम सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी. तो जो ग्रेविटी है वो क्या है? जो अर्थ है वो चीज़ों को जब अपनी तरफ पुल करती है किसी भी चीज़ को तो उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. जो किन्हीं भी दो बॉडीज पर एक दूसरे के ऊपर लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? एंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. नाउ डिफाइन प्रेशर. सो प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस. तो यूनिट एरिया सरफेस पर जितना फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. गिव द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेस एक्सर्टिंग प्रेशर. तो प्रेशर को जो एक्सर्ट कर रहे हैं उसके दो एग्जाम्पल देने हैं. सो व्हेन एयर इज़ फिल्ड इनटू अ बलून. तो जब एयर में बलून में जब हम एयर फिल करते हैं तो बलून क्या करता है? बड़ा हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है. व्हेन एयर इज़ फिल्ड इनटू अ बाईसाइकिल ट्यूब
लेकिन जब पंप से बाईसाइकिल ट्यूब में हम एयर डालते हैं तो ट्यूब इज़ इन्फ्लेटेड, ट्यूब इन्फ्लेट होती है, मेक द टायर फील हार्ड, और टायर को क्या कर देती है, हमें हार्ड वो फील होना शुरू होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल देने थे। नाउ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन अ टग ऑफ वॉर, तो 2 का टग ऑफ वॉर चल रहा है, 3 बॉयज ऑफ टीम ए पुल द रोप विद फोर्स, अब तीनों का अलग अलग फोर्स बता दिया, इतना है। टीम बी में जो 3 मेंबर हैं, पुल द रोप विद द फोर्स दिस, सो हु विल विन द टग ऑफ वॉर, तो कौन जीतेगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो पहले हमें टीम ए का फाइंड आउट करना है फोर्स, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 390 हो गया। टीम बी का फाइंड आउट करेंगे, 435 हो गया। तो जीतेगा कौन, जिसका फोर्स ज़्यादा है, 435। लेकिन हमें रिजल्टेंट फोर्स बताना है, यानी कि जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एज एफ यानी कि फोर्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, सो रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ बी, इसके बी की तरफ होगा। सो द टीम बी विल विन द टग ऑफ वॉर। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, दैट इज 45 न्यूटन। राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज विद एन एग्जाम्पल। सो इनका कोई डिफरेंस आपको बताना है। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं, द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या है, जब आपको किसी चीज़ पे फिजिकली कॉन्टैक्ट करके फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप बकेट उठा रहे हैं तो उसके लिए आपको बकेट को टच करना पड़ेगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उससे। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी बाय अनदर बॉडी दैट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद इट। और नॉन कॉन्टैक्ट में यानी कि आप उस चीज़ को या कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है फिजिकली टच नहीं करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक कोम गेट्स चार्ज व्हेन इट इज़ रन थ्रू ड्राई एयर, कि प्लास्टिक कोम जो है वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है जब उसको ड्राई एयर में चलाते हैं। दिस चार्ज कोम अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, और वो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर है उनको अट्रैक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड unbalanced force? So balanced force, equal forces acting on an object in opposite direction are called the balanced force. जो equal force है किसी डायरेक्शन, किसी एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर। अनबैलेंस क्या होता है, अनइक्वल फोर्स है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब यहाँ पे एक इक्वल में क्या था, दोनों का 50-50 न्यूटन का था, लेकिन अनइक्वल में क्या होगा, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पे क्या था 100 का हो, तो ये अनबैलेंस फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज, तो ये यहाँ पर जो चीज़ होती है ये मूव नहीं होती है, जबकि यहाँ होगा तो वो मूव होने लगेगी इस तरफ, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं। देयर इज़ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनका जो नेट फोर्स आएगा 50 - 50 0 होगा, और इनका 0 नहीं आएगा। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन क्या है, सो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड, इसकी स्पीड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको कंसिडर कर दिया जाता है स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है, रेस्ट में है तब भी वो मोशन में ही है और चल रहा है तो भी। वट आर द इफेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के, एप्लीकेशन के। सो फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, हो सकता है कि एक फोर्स जो है जब हम लगाएं तो किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करें, जैसे धकेलते हैं या कुछ भी करते हैं। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है, इफ़ इट्स मूविंग। और मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। और मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और शेप भी चेंज हो सकती है, जैसे पोर्टर अगर फोर्स लगाता है तो शेप चेंज हो जाती है पोर्ट्स की। और मे कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, और हो सकता है कि सारे के सारे इफेक्ट एक साथ हो जाए, या फिर वो चीज़ जो है जो मूव कर रही थी वो रुक जाए, डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कैसे लगा रहे। तो कोई भी फोर्स किसी भी उसको मूव से रेस्ट में लेके आ सकते हैं, रेस्ट से स्पीड में लेकर आ सकते हैं, या रेस्ट से मूव में लेकर आ सकते हैं, स्पीड अगर है तो ज़्यादा हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ टॉय हैविंग अ रबर सकर दैट इज स्टक ऑन द वॉल, तो जो रबर सकर होते हैं जिनको आप अगर जैसे आजकल फ़ोन वगैरह में भी आते हैं, आप कहीं भी चिपका सकते हैं, तो उनको निकालना मुश्किल क्यों होता है, पुल आउट करना। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एयर प्रेशर, क्योंकि उनके जो इंटरनल एयर प्रेशर यानी कि
जब आपने वो शक्कर वहाँ पे लगाया तो वहाँ की जो एयर है उसका प्रेशर उसके अंदर और उसके बाहर की जो एयर प्रेशर है वो दोनों अलग अलग हो गए। देयर इज़ लेस एयर प्रेशर इनसाइड देन आउटसाइड। अंदर जो प्रेशर है एयर का वो कम है और बाहर ज़्यादा है। सो आउटसाइड की जो एयर है वो प्रेशर पुशेस द सरफेस ऑफ द रबर सकर टुवार्ड्स द वॉल। तो एयर प्रेशर ज़्यादा है बाहर की तरफ, वो तो वो उसको धकेल रहा है वॉल की तरफ चिपके रहने की वजह, इसीलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वाई डू सम पीपल सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीड एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे कई बार लोगों को जो है नोज ब्लीड होती है, नाक में खून आता है, तो ऐसा क्यों होता है? सो द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एट अ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम पे होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हेन वी गो टू द हाइयर एल्टीट्यूड। तो हाइयर एल्टीट्यूड पर जैसे जैसे कि हाई माउंटेन वगैरह पे गए तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है। सो एट हाई एल्टीट्यूड द एटमोस्फेरिक प्रेशर बिकेम मच लेस देन द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय आवर फ्लूइड्स इनसाइड आवर बॉडी। तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो हमारी बॉडी में जो प्रेशर है उससे भी कम हो जाता है। सिंस आवर इंटरनल प्रेशर बाय फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल एयर प्रेशर, बाहर के एयर प्रेशर से हमारे जो फ्लूइड का प्रेशर है वो कम है, ठीक है, सॉरी हमारा जो है वो ज़्यादा है। सो सम ऑफ थिन ब्लड वेसल्स इन आवर नोज ब्रस्ट, तो इस वजह से हमारी नोज़ में जो छोटी छोटी पतली पतली जो ब्लड सेल्स वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग होती है। वट डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रूव। तो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी एंड सी, ठीक है। अ लिक्विड एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इसमें क्या है, एक लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, इसमें वो निकल रहा है। प्रेशर एक्सटर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम, ठीक है। अब देखो यहाँ तक पानी था तो इतना फूला, लेकिन जब यहाँ तक आ गया तो ये देखो कितना फूल गया, ठीक है। तो पानी की वजह से जो बॉटम में, इससे पता चल रहा है कि जब भी पानी होता है तो बॉटम में सबसे ज़्यादा प्रेशर बताता है। एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर वॉल्यूम, कि जितना पानी ऊपर की तरफ है, ये देखो इसमें कम पानी था तो ये कम फूला, इसमें ज़्यादा पानी था तो ये ज़्यादा फूल गया। तो डिपेंड करता है कि कितना है, मतलब वाटर का लेवल कितना रहेगा। लिक्विड एक्सट्रैक्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अब यहाँ पर देखो तीनों होल सेम जगह पर थे तो सेम प्रेशर से पानी तीनों में आ रहा है। नाउ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर फोर्स है, मसल से एक्ट होता है ये इनसाइड द बॉडी। इट इज़ ऑल्सो एन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे एथलीट जो हैं यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्स फॉर रनिंग। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स डेट अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। इसमें दो बॉडीज़ होती हैं, जब इन दोनों का आपस में जो भी होता है आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से ये अप्लाई होता है। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। जैसे कि बाईसाइकिल जो है इवेंचुअली कम टू रेस्ट, अगर आप पेडलिंग नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाती है। नाउ द मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स ओन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन से। इट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अब मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों चीज़ें होती हैं। एक्सट्रैक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अ स्ट्रो रब्ड विद पेपर, जो पेपर के साथ उसे रब करते हैं। अट्रैक्ट अनदर स्ट्रो बट रेपल इफ इट हैज़ द ऑल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। लेकिन रिपेल भी करेगी, अगर आप उसको पेपर से रब करते हैं तो क्या होगा, वो उस दूसरे स्ट्रो को जो है क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर दूसरी उसको भी रब कर रखा है शीट ऑफ पेपर से तो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सटर्टेड बाय द अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अर्थ की ग्रेविटी से जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री और द फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी थ्रो एनीथिंग अप। सो जैसे कि ट्री से एप्पल नीचे गिरना या कोई भी चीज़ जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ गिव अ रीज़न। इफ़ यू वॉक इन द स्नो यू फील योर फीट विल सिंक। तो अंदर की तरफ धंसते हैं, बट इफ़ यू पुट ऑन स्कीज, लेकिन आप स्कीज में हैं, यू मे मूव ओवर द स्नो ईजिली। तो आप ईजिली जो है स्नो पे मूव कर सकते हैं। सो स्कीज क्या करती है, इंक्रीज करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्नो, देयरफॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर। तो प्रेशर कम हो जाता है। द रिड्यूस प्रेशर अनेबल्स द स्कीज टू स्लाइड ओवर द स्नो विदाउट सिंकिंग मच। तो ये जो रिड्यूस प्रेशर है ये अप्लाई जो है अनेबल करता है किस चीज़ को, स्कीज को, ताकि वो स्नो से जो है ईजिली स्लाइड कर सके और सिंक ना करें। आयरन नेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर फिक्स्ड ओवर वाइड वुडन और कॉन्क्रीट स्लिप्स।
स्लीपर सॉरी आयरन रेल जो हैं फिक्स्ड होती हैं वाइड वुडन और कॉन्क्रीट स्लीपर्स, ताकि वो जो है प्रेशर जो उनको रिसीव्ड होता है फ्रॉम द ट्रेन बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उसको रिड्यूस कर सके। बिकॉज इफ सरफेस एरिया इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इट इज़ ईजियर टू शू विद अ पॉइंटेड नीडल देन अ ब्लंट नीडल। तो एक पॉइंटेड यानी कि जो तेज सुई होती है उससे हम ईजिली किसी भी चीज़ को सिल सकते हैं, ठीक है, ब्लंट के साथ नहीं कर सकते। सो इट इज़ ईजियर टू शू विद अ पॉइंटेड नीडल बिकॉज द पॉइंटेड एंड रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करते हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और अनेबल कर देता है हमको, ताकि हम ईजिली स्टिच कर पाए। इट इज़ ईजी टू पील वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ, शार्प नाइफ से वेजिटेबल पील करना भी ईजी हो जाता है। इट इज़ ईजी टू पील वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्लंट नाइफ बिकॉज लेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीन मोर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्टिंग ऑन दिस। सो डिवाइड करना है, 5000 न्यूटन पर मीटर हो गया। सेम ओवर द एरिया, over what area should 200 Newton act force on this Pascal? So 200 divided by 1000 is 1/5 यानी कि 0.2 meter square. The pressure of a gas contained in a cylinder with a movable piston is 300 Pascal. The area of the piston is 50 meters. तो force क्या होगा, P into A आपको करना है, multiply किया 15,000 Newton. इफ़ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर दिस एरिया, तो प्रेशर क्या होगा, कितना प्रेशर होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज 2 पास्कल। नाउ द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। फोर्स क्या है, इज अ पुश और पुल दैट अफेक्ट्स ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, एंड ओकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स। वी यूज़ फोर्स इन डेली एक्टिविटीज़, हम जो फोर्स डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि डोर ओपन में, लिफ्टिंग वेट्स, स्क्वीजिंग बोटल्स, कटिंग वेजिटेबल्स एंड शेपिंग क्ले। स्पोर्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व फोर्स, स्पोर्ट्स में भी फोर्स इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हिटिंग कैरम स्ट्राइकर, ठीक है, स्ट्राइकर जो हम करते हैं, फुटबॉल को किक करना है, एंड कैचिंग बॉल्स। फोर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होती हैं। इट कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, कैन एन ऑब्जेक्ट शेप इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, change direction and bring moving object to rest. All physical interaction around us वो किस में इन्वॉल्व होती है, फोर्स में, making it the fundamental concept that explain how we manipulate and interact with our environment through pushes and pulls. So what is a force? A pull or push on an object is called a force. How does an applied force change the speed of an object? Speed change करते हैं. So if the applied force is in the direction of motion, वो direction of motion के उसमें है, मोशन में है मतलब, सो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, स्पीड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो सकती है, बट इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, मोशन की डायरेक्शन में लगाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं, देन इट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज कर देंगे. In the following situation, state the effect of the force in each case. Kicking the football. So the force make the stationary object move and also change its direction. तो अगर फुटबॉल को किक करते हैं तो एक तो उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड में आ जाएगा, मूव करने लगेगा. दूसरा वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा आपने कहाँ पर, किस डायरेक्शन में उसे किक किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी. स्क्वीजिंग अ स्ट्रेस बॉल. द फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द बॉल. अब उस बॉल को अगर आप स्क्वीज करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है. कंप्रेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल राउंड फॉर्म टू अ फ्लैटन शेप. तो कंप्रेस कर देते, उसको दबा देते हैं, तो ओरिजिनल जो राउंड फॉर्म है वो उससे वो फ्लैटन शेप में आ जाती है. अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल. बाईसाइकिल पर ब्रेक लगाना. सो द फोर्स डिक्रीजेज द स्पीड. तो फोर्स क्या करती है, डिक्रीज करती है स्पीड को ऑफ द बाईसाइकिल एंड इवेंचुअली ब्रिंग्स द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट. और मूविंग ऑब्जेक्ट को किस में लेकर आती है, रेस्ट में. सो इसके साथ ही ये चैप्टर की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यही बन सकते थे. सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.